नमस्कार दोस्तों, मैं तैफून हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सबको मेरा प्यार और सम्मान। आज बहुत ठंड है दोस्तों। कल मैं ठंड की बात कर रहा था ना, आज तो कल से भी ज्यादा है। काफी ठंड है। अभी अच्छी बारिश और ओले गिरे, ये करीब आधा से 1 घंटा चला। अब जब मौसम शांत हो गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूं। हमारे फार्म में पूडन नस्ल का नया सदस्य आया है। ये इस बार मेहमान नहीं है, मैंने इसे अपने लिए लिया है। मैं आपको उसे थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वो बहुत शानदार और समझदार है। फिलहाल कंटेनर में है। मैंने उसे पिंजरे में रखा। पूडल बहुत शरारती था। हमने वयस्क लिया, बच्चा नहीं। वो अभी 1 साल का है। वो पिंजरे से भाग गया और ये लंबे कद वाले पूडल्स में से है। अगर मुझे सही याद है तो इनकी ऊंचाई 1, 2, 3, 4 नंबर के हिसाब से अलग अलग होती है। ये बड़े वालों में से आप बाहर में देखेंगे। मेरा निवेदन है, कृपया मुझे निराश न करें। कृपया समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, आपकी लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, भाई आप एक लाइक भी नहीं करते। सच में मुझे बहुत दुख होता है। क्या आपको लगता है कि लाइक करने से मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लाइक देखता हूँ, समझता हूँ कि आपको वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये देख के अच्छा लगता है। और पैसे मिल भी जाए तो हमारे पास नहीं रहते, हम बच्चों पे खर्च कर देते। मेहरबानी करके थोड़ा सा समर्थन जरूर दीजिए। आज मैंने केजे और पुसाद बाबा को छोड़ दिया। पुसाद कहाँ है मेरा शेर, अनादोलू का असली बेटा, मेरे हैंडसम बेटे पुसाद बाबा। माशाल्लाह, अब वो अच्छा खासा मोटा हो गया, खुद को संभाल लिया। हमने उसे चेन वाला हार पहनाया था। हमारे इस लड़के ने अपना चेन वाला पट्टा खुद उतार दिया। उसे छोड़े हुए 2 घंटे हो गए हैं। फिर अपोलो बाबा को भी छोड़ दिया। अब मेरे पुसाद की काया को देखो। माशाल्लाह, मेरे शेर बेटे को सिवास के पहाड़ों से आया, भेड़ियों से फिरने वाला कांगल है। इसका वंश बहुत मजबूत है मेरे पुसाद का। माशाल्लाह, मेरा हैंडसम बेटा। मेरे शेर की ये पूंछ देख रहे हो, असली सिवास कांगल है। अपोलो भी फॉर्म में है दोस्तों। पुसाद से कभी कभी उनकी तकरार होती है, आप देख रहे हैं। पुसाद आओ, आओ पुसाद कह रहा हूं। अपोलो आओ, आओ आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे। अपोलो को छोड़े 2 घंटे हो गए। मैंने कहा घूम ले, वो शेर का बच्चा है। मेरे बेटे तुझ पर कुर्बान जाओ, करिश्माई बेटा मेरा। माशाल्लाह तुझे। अपोलो मौसम ठंडा है, ऊपर वाला पेड़ दिखाना। बहुत जबरदस्त और अजीब तूफान है दोस्तों। देखो, मारला आई के मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी रानी। आओ देखो, चलो चलते हैं। आओ बच्चों को देखें। थोड़ी देर में डेस्टानो को भी छोड़ दूंगा ताकि वे घूम सके। बच्चों के लिए फिर से खाना तैयार किया है। बारिश हो, कीचड़ हो, सर्दी हो या कोई भी मुसीबत हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? हमारे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, डेडे को छोड़ के। अब मैं डेडे के लिए काम नहीं करूंगा। मैं डेडे के लिए काम नहीं करूंगा। डेडे वही रहे, ये डेडे यही रहे। मैंने शरारती डेडे को वहां बंद कर दिया। अब मेरा दिमाग शांत हो गया, सच में कह रहा हूं। मैंने उसे वहां बंद कर दिया। देखो, यहां से मेरे कबूतरों को दिखाओ। थोड़ी देर में इस वीडियो में मैं अपने कबूतरों को भी दिखाऊंगा। मेरे शेरों, थोड़ी देर में तुम्हें उड़ाऊंगा। ये कबूतर, बत्तखे, हंस ऐसी ठंडी बारिश वाली हवा पसंद करते हैं। देखो, सब इकट्ठा है। इनकी खूबसूरती देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चों आओ, इधर दिखाओ, महाराज वाली जगह देखो। भाई बारिश के बाद देख रहे हो ना कैसे कीचड़ कीचड़ हो गया, देखो। और बारिश भी ज्यादा देर तक नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए होती है। सच में पता नहीं क्या करेंगे। ये कीचड़ वाली समस्या हमें बहुत परेशानी में डाल देगी दोस्तों। हमें महाराज, चितर, अपोलो, एस्कोबार, कार्लोस को वहां से हटाना होगा। देखेंगे, अगर कोई वेल्डर का इंतजाम कर सका तो हफ्ते के दौरान करने की कोशिश करेंगे। हमें भी एक वेल्डर चाहिए। पिंजरों को एक बार ठीक करवा ले। मैं प्याने वाले हिस्से के टूटे दरवाजे ठीक करवाऊंगा। मुझे कुछ इंटरलॉकिंग पत्थर और फर्श के पत्थर लेने हैं। हमें उन्हें बिछाना होगा। ये कीचड़ का काम जानवरों को भी परेशानी में डालता है और मुझे भी। भाई देखो तो जरा, यहाँ कीचड़ की वजह से सब गंदा हो गया है। रात, माशाल्लाह मेरी बेटी। आओ, पापा को ठंड लग रही है। आज पापा को ठंड लग रही है। पापा वंदाम, बाबा मेरी वंदाम को भी खींचो, लोग असली शान और करिश्मा देखे। मेरा शेर, क्या हाल है रे मेरे हैंडसम बेटे? आओ आओ, चलो देखते हैं, अपने हेक्टर और जेना के पास चलते हैं। बच्चों क्या कर रहे हो? देखो,
जेना मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज्यादा मत कूदो, लेकिन तुम फिर भी जारी रखे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने हेक्टोर से इसका मिलन कराया है। अगर ये ज्यादा कूदेगी तो गर्भ नहीं ठहरेगा, समझी? इससे ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, बस दुआ है कि सब ठीक रहे। हेक्टोर बाबा, क्या हाल है शेर के बच्चे? कार्लोस भी आजकल बहुत घूम रहा है। सुना तुमने हेक्टोर? मेरा शेर है ये। कार्लोस थोड़ा और बड़ा हो जाए। आपको क्या लगता है, अब कार्लोस ज्यादा ताकतवर है या हेक्टोर? कमेंट्स में बताओ, लिखो भाई। एलेक्स, शांत हो जाओ। ये पोमरेनियन कितना भौंकते हैं मेरे प्यारे, तुमने धमाल मचा दिया। करामेल, आओ, उन देस्तानों को थोड़ी देर में दूह लेंगे। देस्तान पहले से तैयार करे, मैंने सुबह भेज दिए थे ताकि वे घूम सके। ठीक है, उन्होंने अच्छी तरह से घूम लिया, खेल भी लिया। अब मैं उन्हें छोड़ देता हूं। सुबह मौसम गर्म था। अब कुत्ते की बात भाई, तुम्हें उसे गर्मी सर्दी हर चीज का आदी बनाना होगा। उसे गर्मी भी झेलनी होगी, सर्दी भी झेलनी होगी, ताकि जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हम भी वैसे ही है। देखो, मुझे आसानी से ठंड नहीं लगती, लेकिन यह मौसम मुझे भी ठिठुरा देता है। समझ लो कितनी ठंड है। उन्हें भी हर मौसम का अनुभव करना होगा, भीग कर भी घूमना होगा। गर्मी में भी तपेगा, बर्फ में भी घूमेगा, समझे? हमें इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखनी है। ये मेरे शेर हैं। और एक बात, अब वे सिरेमिक और टाइलों पे रहते हैं। ये टाइल्स कंक्रीट है, इससे पिल्लों के पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए इन्हें चलना फिरना जरूरी है। अब मैं उन्हें सुबह शाम बाहर छोड़ता हूँ। रीना, मेरी शेरनी बेटी, आओ जरा इन कबूतरों को दिखा दे। क्योंकि मैं कबूतरों का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप मुझसे बहुत नाराज होते हैं। जरा मेरे उस पुसाद को देखो। मेरा शेर, हैंडसम बेटा, आओ आओ, तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। शान का असली बेटा, असली। आओ दोस्तों, कबूतर उड़ाते हैं। बच्चे भी मैदान में आ गए। ओ फिस्टिक, क्या तुम थे? डरा दिया मुझे फिस्टिक, मैंने सोचा कोई और कुत्ता आ गया। चलो मेरे पिल्लों को दिखाओ जरा। बच्चों, क्या कर रहे हो? क्या तुमने माँ को याद किया? अरे मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा, क्या तुम सबको भूख लगी है? पापा ने फिर से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चिकन सूप बनाया है। शाम को देगा, ठीक है मेरी जान? मेरे बच्चे भूखे हो गए हैं, मैं उन पर कुर्बान जाऊं। तुम लोग इस बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? देखो, सभी इकट्ठा हो गए हैं। मैं ये देने वाला था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया भाई। मैंने अपना इरादा बदल लिया, मुझे ये बहुत पसंद है और ये यहाँ आसानी से ढल जाते हैं। ये बड़े होके मुल्कियों की रखवाली करेंगे फिस्टिक के साथ मिलकर, इसलिए मैंने कहा कि रहने दो। चलो फिर से अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या, अपना खाना दिखा दे। आओ जरा आओ, हमारा खाना कैसा बना है? अल्लाह 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 अल्लाह, देखो 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 देखो, देखा कितना रस निकला है? इसे देखो, इस पर तो मैं कुर्बान जाऊं। पानी का रंग और ये कोलेजन देखो यार, वाह 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 वाह, ये तो असली शिफा है यार। मैं कोलेजन का जिक्र क्यों कर रहा हूं जानते हैं? कोलेजन खासकर बच्चों में हड्डियों के विकास के लिए, कंकाल के विकास के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हड्डियां मोटी होंगी, उनकी कलाई, खोपड़ी आदि सब विकसित होंगी, समझे? हम बच्चों को पर्याप्त कोलेजन देते हैं, लेकिन ज्यादा देने से दस्त हो सकता है। तुम्हें उस बारे में सावधान रहना चाहिए। दस्त हो गया तो क्या होगा? वो बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुर्गी का सूप या फिर जिगर है, क्या ये दस्त नहीं करवाते? करवाते हैं। खासकर अगर आप जिगर को सीधा दें तो 100% दस्त करवाएगा। आपको अच्छे से खाने में मिलाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। इन्हें रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह, लोगों को परिंदे दिखाओ, रिकॉर्ड करो। मेरे शेरों, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। तुम इन्हों देख रहे हो ऐसे मौसम में? पंछी भी उधर की तरफ उड़ते जा रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे शेर है, असली पंछी तूफान में उड़ता है। बेटा, उनके पीछे देखने वाला बाज है या पंछी? वहां पीछे काला सा कुछ है, शायद वो बाज नहीं है। नहीं, वो कबूतर है। जानवर इतने तेज तूफान में हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं और ठीक से उड़ नहीं पा रहे हैं। माशाल्लाह मेरे शेरों को। ये अनातोलिया के असली बेटे हैं, असली। खींचो, देश वाले भी देख ले, खींचो। अगर ये कलाबाज कबूतर निकले तो मैंने दरवाजे पर भी नहीं रखूंगा। पिछली बार यहाँ कोई आया था, उसने कहा हर बार जानवर पलटी मारेगा मैं 1000 लिरा दूंगा। हमारे उन पक्षियों में से एक, कौन सा है ये नहीं पता, शायद अभी ऊपर उड़ रहा है।
एक ने लगातार 50 पलटियां मारी। उसने 50,000 लीरा निकाले और दिखाए, बोला कि मैं तुम्हें दूंगा, अपना आईबीएन दो, मैं भेज दूं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहा। 50,000 लीरा तो छोड़ो, अगर 100 अरब भी दे तो भी नहीं दूंगा। बेटा हम इस काम के दीवाने हैं, समझे क्या? कबूतरों से फुसफुसाकर बात करने वाला ताइफुन देमिरजी देखो, वाह। असल में मैं अपने लिए एक सीटी खरीदूंगा। सीटी बजाओगे तो ये उड़ जाएंगे जैसे सीटी बज रही हो, है ना? ऊपर वाले भी दिखाओ, ये शेर क्यों नहीं उड़ रहे? ये थोड़ी आराम करने वाली टीम है। लेकिन बाकी कबूतर देखो कैसे उड़ान भर रहे हैं, उतरते हैं, उड़ते हैं। देखो 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 देखो। अगर कोई इन्हें दूर से देखे तो यकीन मानो इन्हें उकाबों का झुंड समझ लेगा। माशाल्लाह, तुम पे कुर्बान जाऊं। आ ले बेटा, उतर बेटा, उतर बेटा, उतर बेटा। आ आ आ आ चलो इन्हें भी उड़ा दे। हाँ, अगर सीटी बजा पाते तो कमाल होता, सच में पक्षी वाले लगते। बस एक सीटी की कमी है। चलो देखता हूं। चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चलो चलो, उठो जरा, उठो भाई। असली मजा तो यही है। हम तो काम के मजेदार हिस्से में, समझे? हम तो इस काम के मजे वाले हिस्से में बस मजा ही मजा। अबे मुर्गी खाने की छत कुछ सरी है, मैं चढ़ा तो चढ़ चढ़ हुई। मैं कबूतरों को देख नहीं पा रहा, बहुत ऊपर उड़ गए हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह आप सबको मेरे प्यारे। ये सब जान है। मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। मैं यहाँ क्यों चढ़ा अब मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे पास डंडा भी नहीं है। अचानक पक्षियों से उलझा तो जोश आ गया। कभी कभी ऐसा होता है। हमारे पक्षी उड़े, उनमें आराम से रहने दे। बकरी को खींचो, इधर आके देखो अल्लाह के वास्ते। हमारी इस बकरी की प्यारी अदा तो देखो। अरे पामुक क्या कर रही हो? तुम तो भूल गई हो बेटी। देख रहा हूं तुम्हारा मूड तो बड़ा अच्छा है मेरी पामुक। वो मुर्गियों के दरबे में घुस गई है, देख रहे हो, वो वही घूम रही है। वाह शाबाश मेरी बेटी। शायद अगले हफ्ते में मुर्गियां भी ले आऊंगा। दोस्तों मुर्गियों की संख्या 20 बढ़ानी होगी। 20 और असल में आओ, ऐसा करते आओ, इन बच्चों को मुर्गी का शोरबा दे दो। वे बाहर खड़े हैं, जानवरों की थोड़ी अंदर गर्म हो जाए। दोस्तों ये इतने क्यों चिल्लाए? अरे क्या हो रहा है? हेलो, अरे सुनो, हो जाओ। गधे से झगड़ा खत्म, अब बकरी से शुरू। इन बच्चों के लिए चिकन का शोरबा डालना है, लेकिन कैसे डाले? अगर हम हड्डियों को थोड़ा सा खुरच ले। अब जानवरों को चिकन का शोरबा कैसे देंगे? हमें करछी चाहिए, हमें एक करछी चाहिए। कोई कटोरा नहीं है क्या यार? अच्छा ऐसे कर लेते, रुको। तो फिर कढ़ाई को उठा लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों और बच्चों का पेट थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि ये बाहर कीचड़ वगैरह में पड़ते रहते हैं। देख रहे हो ये तो, वाह 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 वाह। आओ आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। मुर्गी तुम मत पियो, आओ उन रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। मेरे बच्चों को पसंद आए। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुर्गियां भी पिएंगी। जानवरों का भी पेट गर्म हो जाए, यही दवा है। अबे इनका भाई कहाँ गया? इनमें से एक को ले ले। आजा बेटी, आ खाना दे रहा। वाह, अरे 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 अरे, तू भी पी ले मेरी बच्ची, आ जा, ताकि तुम्हारा बदन गर्म हो जाए। मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है, देखो कैसे प्यार से पी रहे हैं। कभी कभी सप्लीमेंट देते हो, पर हम रोज देते हैं। पक्षियों को रिकॉर्ड करो, देखो वे उतर रहे हैं। देखो देखो देखो, आसमान की तरफ देखो। वाह माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, आप सबको माशाल्लाह। किसी की नजर ना लगे माशाल्लाह मेरे शेरों को। ऐसा लगता है जैसे मैं असल जिंदगी में नहीं हूं, जैसे मेरे सामने कोई पेंटिंग रखी हो, बिल्कुल कविता जैसी। सच में भाई, ये लोग एक पेंटिंग की तरह दिख रहे हैं। गलत है तो बोलो। रस, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। रस काफी है, चलो बाहर चले दोस्तों। अरे इसका भौंकना इंसान को थका देता है। रुको, तुम आगे जाओ। नहीं बेटी, वहां रुको। अरे सब बकरी का दुश्मन बन गया है। बकरी मेरी बच्ची, एरीज को अच्छे से पीटे ताकि इसे समझ आ जाए।
बेटा देख देख, मैं तुझ पर गुस्सा हो जाऊंगा। बकरियों को मत छेड़। चलो रुको। शरारत मत करो, देखो उधर जाओ। आओ आओ, ठीक है, शांत रहो। मेरे पीछे आओ 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 आओ। इस कीचड़ के लिए भी अब दोस्तों हम कोई हल निकालेंगे। अपोलो को दिखाओ, अपोलो को, देखो देखो देखो। अपोलो की स्टाइल गजब है, इसकी पूंछ देखी, गोली की तरह है यार, कसम से एकदम बंदूक में चरी गोली जैसा है। ये मेरा शेर है। देख पुसाद के साथ कैसी अकर है। एरीज समझदार बनो। इधर आओ, तुम भी बस भौंकते हो है ना? सच में तुम बस भौंकते हो। अगर लड़ाई नहीं करनी है तो भौंको मत, परेशान मत करो। अभी इसकी क्या जरूरत है? सही नहीं है क्या? अभी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, बेकार में भौंक रहा है। अपोलो आओ आओ, मैं अपोलो को प्यार कर लूं। ये ठंडे मौसम का कुत्ता है, बालों वाला है ना, इसे ठंडा मौसम बहुत पसंद है। देखो एरेज, एरेज समझदारी से रहो। माशाल्लाह मेरे शेर को। अबे बस करो। क्या मुझे इससे भी बंद कर देना चाहिए? रुको, इससे भी मैं बंद कर देता हूं। लेकिन हम इसे कहां बंद करेंगे? हमने तो इन दोनों दरवाजों को जोड़ दिया है। अब मैं पूडल छोड़ने वाला था। क्या ये पागल हमारे पूडल पे झपटेगा? अरे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे हमें तो देस्तानलरी को छोड़ना था ना। अरे वो भी भूल गए। कोई बात नहीं, फिर देस्तानलरी को अगली वीडियो में छोड़ेंगे। चलो अभी उससे भी ना छोड़ू। अब मुझे उनके पीछे घूमना होगा। ठीक है बच्चों, शांत रहो। प्रिंसेस मैं हूं। हाँ, प्रिंसेस ने मुझे अजनबी समझ लिया, मुझ पर हमला कर रही है। बेटी पागल हो गई हो क्या? मैं ताइफून देमिर्जी हूं, तुम्हारा पापा। याद है जब मैंने तुम्हें सड़क से बचाया था? हाँ आओ, मैंने हुड उतार दिया। बेटी क्या तुमने मुझे अजनबी समझा? पागल लड़की, पागल। जब ये हुड मेरे सिर पे था तुमने मुझे अजनबी समझ लिया। अरे मेरी प्रिंसेस, बाबा को नहीं पहचानती क्या? बस इस हुड की वजह से? मेरी आवाज से भी नहीं पहचानती? रुको यार, नताशा नहीं, प्रिंसेस को मत छुओ। सचमुच उसने मुझे नहीं पहचाना, पागल है यार। जब कोई बगीचे पे आता है वो वैसे ही अंदर नहीं आने देती, चाहे मास्क पहन के भी आओ। सीधे हमला करते हैं। मत छुओ नताशा। असल में नताशा भी मुझसे कुत्तों की वजह से जलती है। एरिस भी ऐसा है, नताशा भी ऐसा ही है। अब कंटेनर के अंदर चले। अंदर भी हमारी भट्टी जल रही थी, चलो गर्म हो जाते हैं। वो लकड़ी भी ले लेते हैं, इसे भट्टी में डाल देंगे। सच में आज मौसम बहुत ठंडा है दोस्तों। आपके यहाँ बर्फ गिर रही है या नहीं, कमेंट में लिखिए। कई जगहों पर बर्फ गिरने लगी है। सुबह मैं फिर से टिकटॉक पे लाइव था। टिकटॉक पे आओ, ताइफून दे मिर्ची TW, वहां आपसे बातें करते हैं। ठीक है कार्लोस बाबा, शांत हो जाओ। मेरे हैंडसम बेटे, पूडल को खिड़की से देखो। बेटा क्या तुम बाहर आ गए मेरे शेर? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे हैंडसम बेटे जल्दी चलो, नाले अंदर चले। कुत्ते अंदर ना आए, तुम आगे जाओ। नहीं बेटी। पाशा तुम क्या कर रहे हो? पाशा, मेरे हैंडसम बेटे, तुमने पूरा घर बिखेर दिया क्या? ये शरारती, तुमने पूरा घर बिखेर दिया क्या? यहाँ की हालत क्या है? इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, आओ 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 आओ। अरे हैंडसम, अब मैं जैकेट उतार लूं, आराम से नहीं बैठ पा रहा। रुको पाशा, तुम इधर आके बैठो जरा। तुम आ जाओ जरा, मेरा इंतजार करो। रुको, पापा भी प्यार करेंगे। रुको, देखो ये जो नया कुत्ता लाया है ना, ये कमाल का कुत्ता है सच में, कसम से। देखो, आओ आओ बेटा, अब इसकी हरकतें भी दिखाऊंगा। देखो ये लड़का पूडल नस्ल का है, ठीक है? वैसे इसका कोई नाम नहीं है। रुक जा शरारती, रुक जा भाई, इसे बहुत ध्यान और प्यार चाहिए। ये बहुत होशियार है, बहुत खेलता है, इंसानों से घुलने मिलने वाला कुत्ता है। इसका नाम नहीं है, हम इसे नाम देंगे। जैसा बताया, इनके अलग अलग साइज और नंबर है। ये बड़ा वाला है, लेकिन ये कमाल का बच्चा है भाई। सच में मुझे ये बहुत पसंद आया। इस बार मैंने सोचा पूडल ले लूं। ये प्रशिक्षित भी है, ठीक है? इसकी कहानी भी थोड़ी जटिल है। देखो ये कुत्ता सड़क पे मिला था, ठीक है? किसी ने इसे गर्मियों वाले ठिकाने से लाकर सड़क पर छोड़ दिया था। फिर
अगर मुझे सही याद है तो वह पुलिस ने थोड़ी देखभाल की थी, फिर पुलिस ने इसे किसी और को सौंप दिया। इस बार वह जानवर को भी दिक्कत थी, अब वो घर का कुत्ता है। वोल्कान नाम के एक भैया है, उसके बाद उन्होंने इसे ले लिया। वो इसे 3-4 दिन ही घर रख सकता। वो अपार्टमेंट में रहता था, ये बहुत भौंकता था, इसलिए इस बार उसे परेशानी हुई। उसके बाद मेरे भाई ने कहा क्या तुम इसे रख सकते हो? अगर नहीं रख सकते तो बता दो। उसने कहा मैं नहीं चाहता ये शेल्टर जाए। मैंने कहा भाई ले आओ, हम रख लेंगे। मैंने कहा हमारे साथ एक पूडल भी रहे। फिर दोस्तों मैंने उसे अपना लिया, पर ये पिंजरे में नहीं रह सकता। आओ, ये घर का कुत्ता है, मैं इसे यहाँ रखूंगा। लेकिन इजाबेल भी होगी, ये कैसे होगा? हमें ये सब इजाबेल के साथ मिलाने हैं। मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश है कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा नाम सुझाए, देखो जो इसे सूट करे, ठीक है? मैं आपसे एक दमदार नाम की उम्मीद कर रहा हूँ। देखो वो खिड़की से कैसे देख रहा है। अरे कुत्तों ने खिड़कियों के अंदर भी गंदगी कर दी, पीछे से पंजे मार मार के हर जगह कीचड़ कर दी। दोस्तों आओ देखो, अब मैं तुम्हें उसकी कुछ आदतें दिखाऊंगा। आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, बैठ बैठ। माशाल्लाह तुझे, पंजा दे। वाह मेरा समझदार बेटा। फिर से ऐसे, रुको रुको, बैठ। आ बेटा, आ आ आ पाशा, बैठ बैठ, पंजा दे, पंजा दे, पंजा दे, दे दे। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश तुझे। देखा आपने, इसे बैठने की ट्रेनिंग है, पंजा देर की ट्रेनिंग है। उसके बाद मेरे दस्ताने को मत छू, रुक जाए यार। वो ये जानता है उसे टॉयलेट ट्रेनिंग है, वो घर में टॉयलेट नहीं करता, जब उसे टॉयलेट आती है तो वो कूं कूं करता है। उस मामले में भी वो बहुत समझदार है, वो मेरा शेर है। अब से ये भी हमारे साथ यही रहेगा भाई। आगे चल के मैं इसके लिए एक मादा भी ले आऊंगा ताकि इसे साथी मिल जाए, है ना? मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे पास हमेशा सख्त कुत्ते रहे हैं, अब थोड़े प्यारे कुत्ते भी होने चाहिए। ऐसे ज्यादा नहीं है। हमारी अंगीठी नीचे उतर के जरा दिखाओ, माशाल्लाह जोरदार जल रही है। अरे इस पर तो कुर्बान जाओ। टाइफून देमर जी ये कर रहा है यार, ऊपर से भी दिखाओ, जल रही है देखो। बाहर से अंदर आना मुझे इतनी राहत दे गया गर्मी की वजह से। रुको, इसमें एक लकड़ी और डालते हैं, वो पतली वाली लकड़ियों में से। हमारा चूल्हा अच्छे से जले भाई, हमारा चूल्हा अच्छे से जल जाए। माशाल्लाह। ठीक है रुको, उस लड़के को यहाँ बुला लूं एक बार। बेटा आओ, आओ हैंडसम, आओ मेरे पास बैठो। देखा आपने कितना इंसानों से घुला मिला है। दोस्तों इसका चेहरा आमतौर पर इतना नुकीला नहीं होता, और यहाँ भी बाल थे। इसके बालों को कैंची से काट दिया गया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया है, इसलिए यहाँ नुकीला दिख रहा है। जब इसके बाल वापस आ जाएंगे तब इसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके बाल इसकी आंखों को ढक रहे थे, जिससे इसे दिखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बाल काट दिए। लेकिन जब ज्यादा काट दिए तो ये हिस्सा थोड़ा कटा कटा सा दिखने लगा। अब इसके ये बाल बढ़ने दो, अब इसका चेहरा और अच्छा लगेगा। तुम्हें बाहर निकालूं? मेरा शेर है तू, तुझे बाकी बच्चों से मिलवाऊं? चलो आओ जरा, आओ इसे बाहर निकालते हैं। लेकिन दरवाजे पर अपोलो और पुसात है, वो भी वहां घूम रहे हैं। गुर्राने की आवाजें आ रही हैं। रुको देखता हूं। तो फिर हम पहले बाहर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हाल है। इसके हिसाब से रुको, देखते हैं, रुको। अरे भाई देखो, सब दरवाजे पे खड़े हैं। अब आओ जरा। नहीं बेटा तुम रुको, रुको मेरा शेर। तुम लोग किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? हाँ? अपोलो क्या हो रहा है बेटा? असल में अपोलो इन्हें भी कुछ नहीं कह रहा। ये लोग ये अपोलो के पीछे पड़ रहे हैं। अरे झगड़ा नहीं, देखा फिर अपोलो का दुश्मन हो गया। ठीक है सुसलू, रुको रुक, हमें इन्हें थोड़ा अलग करना पड़ेगा भाई। पुसाद को देखो, उसकी बॉडी देखो। पुसाद भाई की छाती वगैरह अच्छी तरह फूली हुई है, उसकी बॉडी भाई कमाल है यार। यहाँ से जरा दिखाओ, खासकर यहाँ से, यहाँ से दिख जाए यार। माशाल्लाह मेरे शेर बेटे को। भाई पुसाद बहुत तगड़ा हो गया, सुपर। एरज आओ आओ, हमारा पूडल अब नर है, छोड़ने पर क्या ये लड़ेंगे? टोनी, शरारती टोनी, लड़ाई मत करना, इधर उधर हो जाओ, ठीक से खड़े रहो, मैं लड़ाई नहीं चाहता। जरा इन्हें देखो, ये लोग इंसान को भी खा सकते हैं। इंसान, ये लोग इंसान खाते हैं। रुको मैं पूडल को ले लूंगा। आजा बेटा, रुको तुम नहीं, आ बेटा,
हाँ पाशा, आ रुक पुसाद, एक मिनट यार, मुझे उसे अपनी गोद में लेना है। आ बेटा, आ पाशा। रुको जरा, बाहर निकलो यार। यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं यार। भागो, हटो। ठीक है रुको। तुम इन शैतानों के बीच आ फंसे हो, मैं तुम्हें उनसे आदत दिला दूंगा। रुको, अब जरा देखते हैं। नहीं रुको, नहीं नहीं, रुको। ठीक है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा। हमारा थोड़ा झिझक रहा है, आदत हो जाएगी, ये अच्छी बात है। अगर वो ज्यादा आक्रामक होता और उन पर हमला करता तो वो उनका आदी नहीं हो पाता। अब वो नए कुत्तों के झुंड में शामिल हो रहा है। एक मिनट, वो मेडूसा के पास ना चला जाए। आजा बेटा, आ बेटा, आ बेटा। आओ पाशम, आओ मेडूसा। एक मिनट, तुम लोग क्या कर रहे हो? उस साथ में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अकल से काम लो। रुको, अगर वो पुशाद के पास जाता है क्या होगा? वे लड़ सकते हैं। पुसा थोड़ा मुश्किल है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। रुको टोनी, थोड़ा सहम गया बेटा। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी आदत डलवा दूंगा। ठीक है पाशा, जब पहली बार आता है तो ऐसा होना सामान्य है। अभी ये अजनबी कुत्ता है। कुत्ता झुंड में शामिल हो रहा है, लेकिन झुंड में किसी अजनबी कुत्ते का शामिल होना बहुत मुश्किल है, समझे आप? इसलिए वो शामिल होने में झिझकता है। मैं उसे आदत डाल दूंगा। कुछ दिनों में आप उसे बगीचे में खेलते देखेंगे। हम उसे लाए हैं, घर में बंद करके तो नहीं रख सकते, उसे घूमना भी चाहिए। उस आप थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। रुको, लेकिन बात यह है कि मुझे बस ये डर है, अगर वो मेडूसा के पास चला गया तो। ठीक है कार्लोस बाबा, शांत हो जाओ। रुको, एक बार फिर से उसे भी साथ छोड़ दे। रुको, नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, उस साथ शरारत मत करो। आजा बेटा, तुम मेरे पास से दूर मत जाना। एक मिनट, अरे हम उसे इसकी आदत डलवाएंगे। वो भी एक दूसरे को सूंघ रहे, इसी से जान पहचान हो जाएगी, समझे? पुसात, शायद तुमने कुत्ते को खिलौना समझा। वो जैसे खिलौने को काटता है वैसे ही काटने की कोशिश कर रहा है। रुको, मैं समझ नहीं पाया कि वो उसके बालों की वजह से ऐसा कर रहा है या नहीं। अभी सबकी प्रतिक्रिया बढ़िया है भाई, मतलब किसी ने भी हमला नहीं किया। आओ, नहीं ऐसी आओ, आओ आओ बेटा, आओ। रुको, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, हमें नजर रखनी है। रुको, आओ बेटा, आओ हैंडसम, आओ। रुको सुसलू, तुम भी जलन से मरे जा रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, मैं तुम सबको हमेशा प्यार करता हूँ, क्या मैं उस नए आए कुत्ते को भी प्यार करूँ? देख लो, वो मुझसे ही सहारा ले रहा है। कितना मासूम है ना। वो शेर कहाँ है? रुको बेटी, ठीक है, रुको जरा, इजाजत दो, ठीक है? बस करो, बस इतना भी नहीं। ठीक है सिया, रुको, आजा बेटा। मैं पागल हो जाऊंगा यार, कहाँ बैठ गया? आने पाशा, आजा बेटा, होपला होपला होपला। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको, कम से कम कुत्ता तो शुक्र है कि सबके साथ घुल मिल रहा है। आपने वो गौर किया है ना, उस मामले में उसने हमें परेशानी नहीं दी, शुक्र है। कम से कम दूसरों से झिझकना हमारे लिए फायदेमंद है। देखो, पुसात ऐसे कोशिश कर रहा है जैसे वो उसकी हड्डी को काटने वाला हो, उसके बाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है जैसे। वो काट भी नहीं रहा है, वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। उसके बाल भेड़ जैसे है ना, शायद इसलिए ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं नहीं समझा। ठीक है, शांत हो जाओ। देखा, उसने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया। तुम कहां फंस गए हो बेटा? पुसात, पुसाक तो मुझे भरोसा नहीं है दोस्तों। अभी गुर्राने लगा। ऐसा मत करो, देखो उसे परेशानी हो रही है। ये ना तो भेड़ है, ना ही खिलौना है, ये कुत्ता है। वो अपने दांतों के किनारे से कुछ कर रही है, कुछ तो कर ही रही है। अजीब सा कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है समझ नहीं आया। बेटा ध्यान रखना, समझदारी से रहना, ठीक है? एरिस, शरारती, तुम शरारती हो। शरारती एरिस, चलो बेटे को घर ले चलते हैं। इन नरभक्षकों के साथ इतना खेलना काफी है, अब और गंदा ना हो जाए, घर में ही रहेगा। क्या कर रहे हो बेटा? पुसात, ठीक से रहो, उसे भी गंदा ना करे। आओ जल्दी से घर में चले। कबूतरों को भी दिखाओ, देखो फिर से, माशाल्लाह, देखो कैसे उड़ रहे हैं। कबूतरों को तूफानी मौसम बहुत पसंद है। रुको जरा, रुको, तुम मत आओ बेटा, अब घूम लो, ठीक है? ठीक है बादशाह। तुम्हारे पैरों में कुछ है क्या? पैरों में कीचड़ को नहीं है ना? है? टाइल्स पे पानी है, थोड़ा गीला है। घर में घुसते ही खुश हो गया। उनसे डरा था जानवर, क्या करे। बेटा मैं अपने लिए कॉफी बना लूं, तुम भी पियोगे क्या?
मैंने अपना लाइटर कहाँ रख दिया यार? रुक, मैंने उसे वहां रख दिया था, मैं उसे वहां से ले लूं पहले। आजा बेटा, आजा। क्या तुम कॉफी पियोगे? कॉफी? क्या मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है? मैंने तुम्हें खाना दिया है, क्या तुम खाना खा रहे हो? देखो जानवर तुरंत प्यासा हो गया। या थोड़ा पोगाचा है, आओ आओ। क्या पोगाचा खाओगे? शरारती, क्या तुम पोगाचा खाओगे? मुंह खोलो, खोलो, आओ। और भी है, आओ। तुम खा नहीं रहे हो, बैठो बैठो बेटा, 1 मिनट, आओ देखो, बैठो, लो। अब ये बैठ गया, हमने इनाम दिया पर उसे पसंद नहीं आया। क्या ये खा रहा है? नहीं। बेटा तुम पोगाचा क्यों नहीं खा रहे हो? इससे पोगाचा पसंद आया है ना? इसमें आलू है। आओ बेटा, लो। इसे लो और खाओ। देखो मैंने इसे थोड़ा और छोटा कर दिया है। सॉसेज वगैरह कुछ नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। अगर सॉसेज वगैरह होता तो उसे बहुत पसंद आता। आओ जरा, लो ये। ले जाओ बेटा। शाबाश, मेरे पाशा को अच्छा लगे, मेरे बेटे को अच्छा लगे। ज्यादा मत खाना। ये तो खा ही नहीं रहा, तुमने सब जमीन पे गिरा दिया। इनका सबसे बड़ा मसला है, ये बहुत कम खाते हैं। देखो ये औरों जैसे नहीं है, मतलब इनमें से 15 जितना खाते हैं उतना कार्लोस अकेले खा लेता है। ऐसे हिसाब लगाओ, ये लोग बहुत कम खाना खाते हैं। अब चलो अपने लिए कॉफी भी बना लेते हैं ताकि शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाए। इस ठंडे मौसम में क्या करेंगे पता नहीं दोस्तों। फिर जब हम काम कर रहे थे तो मौसम धूप वाला था, लेकिन अचानक से बदल गया। मुझे लगता है कि अच्छी बर्फबारी होने वाली है, मतलब मामूली नहीं, जबरदस्त बर्फ आ रही है दोस्तों। आजा पाशा, तूने अपना खाना क्यों नहीं खाया? रुको जरा, क्या तुम भी कॉफी पियोगे? तुम मत पीना, ठीक है? तुम मत पीना। देखो ये इस घर में कितना अच्छा हो गया है। अच्छा हुआ हमने लिया। मैं तो वैसे भी, मेरा असली प्लान ये था दोस्तों। अब फस्तक को तो आप जानते ही हैं, उसने बच्चे दिए। मैंने कहा फस्तक बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे। जब उसके बच्चों की देखभाल का काम खत्म हो जाए तो मैंने सोचा था कि फस्तक की देखभाल मैं घर पे कर लूंगा। असल में इजाबेल भी है, लेकिन उसे भी यही रख दूं, मतलब रह भी गया। अब इसे किससे मिलाए? चम्मच कहाँ है भगवान जाने। अब इसी से मिला लेते हैं, और क्या करें मुझे भी नहीं पता। एक दिन ऐसे ही मर के चले जाएंगे, हमारे लिए अच्छा हो। अब क्या करें? आ बेटा आ, वहां ज्यादा मत घूमना। क्वालिटी की सबसे अच्छी बात यही है, अपना कचरा फेंक दे, उसे अंदर चलने दे। आओ पाशा, थोड़ा आराम कर ले। बैठो जरा, बैठो जरा, आओ आओ बेटा। अभी आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, या शायद 2 घंटे हो भी गए हो। 2 घंटे से लग रहा है मैं ही इसे खिला रहा हूँ, है ना? देखो जानवर महसूस कर लेता है कि उसे प्यार मिल रहा है, समझ जाता है। कभी कभी आप मुझसे ऐसे ही पूछते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बड़ा कुत्ता, तू क्या कर रहा है बे? लंपट, आदमी की तरह खड़ा रहे। देख रहे हो ना जो कर रहा है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इधर आओ, ये आओ, ये आओ। फिर कभी ऐसी बदतमीजी मत करना, समझदारी से रहो। क्या तुम लंपट हो बेटे? हाँ? मैं क्या कह रहा था, कभी कभी तुम मुझसे पूछते हो अगर मैं खुद के लिए बड़ा कुत्ता ले लूं तो क्या वो मुझे अपनाएगा? भाई अगर तुम प्यार करोगे तो वो जरूर अपनाएगा, क्यों नहीं अपनाएगा? जानवर को प्यार और ध्यान दो, वो अपना लेगा। मैंने अपने फार्म के अधिकतर कुत्ते वयस्क अवस्था में ही लिए हैं। जब तुम उसे प्यार करोगे तो वो खुद तुम्हें अपना लेगा। जानवर को महसूस होना चाहिए कि उसे प्यार और ध्यान मिल रहा है। लगता है हमारे लड़के का मीटिंग का समय आ गया है, थोड़ी शरारत कर रहा है। अगर आपके पास कोई अच्छी मादा है तो हमारे इस लड़के के लिए जल्दी से इंतजाम कर लेते हैं दोस्तों। आओ आओ पाशा, आओ मेरे शेर, आओ। अगर तुम्हारे चेहरे पर वो बाल भी पूरे होते तो सच में अच्छा होता। कटा है ना, देखना जब बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आओ, तुम्हें नाम चाहिए? तुम्हें पता है इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या रखे? तुम भी कहीं बैठ जाओ बेटा, कितना घूम रहे हो? आओ, नाम आप तय करें भाई, कमेंट्स में बताइए। अगर कोई अच्छा नाम मिला तो अपने बच्चे को वही नाम दूंगा। चलो, आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।